दीपक और सोनम की दुखद प्रेम कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची हार्ट टचिंग लव स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज से, जहाँ एक लड़की है जो कि एक बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। इसके लिए किसी को मारना पीटना आम बात है। इसके साथ हमेशा एक दो गुंडे रहते हैं और इसी कॉलेज में एक सीधा सा लेकिन बिल्कुल ही स्मार्ट सा लड़का दीपक पढ़ता है, जिसके पीछे कॉलेज की लगभग सभी लड़की पड़ी थी। लेकिन उसे तो सोनम से प्यार था, लेकिन दीपक बहुत डरता था। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए एक दिन सोनम से अपने दिल की बात कह दी। लेकिन सोनम ने उसकी बात सुन के उसका बहुत मजाक बनाया। उसके बाद से दीपक बहुत उदास रहने लगा और उधर सोनम और भी मार पिटाई करने लगी थी। लेकिन अब वो दीपक के सामने सीधी साधी रहने की कोशिश करती और वो अक्सर दीपक के बारे में सोचती रहती थी। कुछ दिन बाद सोनम को एहसास हुआ कि वो भी दीपक से प्यार करने लगी, तो उसने अपने बेबाक अंदाज में जाकर दीपक को प्रपोज कर दिया। उसने दीपक से कहा कि देख दीपक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है, वो भी दीपक का जवाब सुने बिना। कुछ देर बाद वह फिर से दीपक को कॉल करके पूछती है कि तूने तो बताया नहीं तू मुझसे प्यार करता है या नहीं। ये बात सुनकर दीपक हंसने लगता है और कहता कल कॉलेज में बात करेंगे। अगले दिन सोनम दीपक का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी दीपक आ जाता है। दीपक को देख के सोनम दीपक की तरफ तेजी से दौड़ती है और उसे गले लगाने वाली ही होती है कि उसके पांव खुद ब खुद रुक जाते हैं और वह शर्मा के दूर खड़ी हो जाती है। दीपक उसके पास जाता है और पूछता है कि आप रुक क्यों गई। उसने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इसी तरह दीपक और सोनम की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अब सोनम दीपक के सामने बिल्कुल सीधी बन के रहने लगी। जब दीपक उसके साथ रहता तो वह कोई भी गलत काम नहीं करती, लेकिन जैसे ही दीपक चला जाता वैसे ही वो अपने गुंडों वाले लुक में आ जाती और गुंडागर्दी शुरू कर देती थी। ऐसे ही इनकी मुलाकातें बढ़ती रही और उनका प्यार परवान चढ़ता गया। अब सोनम लोगों के छोटे मोटे झगड़ों से लेकर किसी को मारने तक का काम पैसे लेकर करने लगी थी। लेकिन यह बात दीपक को नहीं पता था। एक दिन दीपक और सोनम एक साथ बैठे थे। तभी सोनम के एक गुंडे का फोन उसके पास आता है और वो सोनम से कहता है कि उसके पास एक लड़की आई है और किसी लड़के का फोटो लेकर आई है। उस लड़के के मारने के अच्छे पैसे दे रही है। तो सोनम कहती है कोई नहीं, तू पैसे ले ले और उस लड़के का काम तमाम कर दे। फिर कुछ देर बाद दीपक वहाँ से अपने घर की ओर जाता है और सोनम अपने गुंडों के पास जाती। लेकिन वो लोग तो उस लड़के को मारने के लिए निकल चुके होते हैं। लेकिन लड़के एक फोटो वहीं पर छोड़ गए होते हैं, जिसे देखकर सोनम के हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि वो फोटो किसी और की नहीं दीपक की होती है।
वो तुरंत ही उस गुंडों को फ़ोन करती है जो कि दीपक को मारने गया था, लेकिन वो उस वक्त फ़ोन नहीं उठाता। कुछ देर बाद वो जब फ़ोन रिसीव करता है तो वो सोनम से कहता है, दीदी काम हो गया, मैंने लड़के को ठिकाने लगा दिया। ये बात सुनते ही वह दौड़ते हुए वह पहुंचती है, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी होती है। दीपक तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होता है। सोनम बहुत ज़ोर से रोने लगती और उन गुंडों से कहती कि मुझे भी गोली मार दो, लेकिन वो लोग अपनी दीदी को गोली नहीं मार पाते। तब ही सोनम उसके हाथ से बंदूक छीन के अपने आप को गोली मार लेती है।